क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब बहुत जल्द पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट सहित बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा है दोस्तों, और ये दावा केवल हवाई नहीं है। आम आदमी पार्टी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट यही है। बड़ी अजीब सी स्थिति में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। न अपनी पार्टी को हार से बचा पाए दिल्ली में, ना ही खुद अपनी सीट बचा पाए। और जब इतनी बड़ी हार होती है तो आदमी को थोड़ा विलाप करने का मौका मिलना चाहिए। जब आप कुछ बहुत बड़ा खोते हैं तो ये आपका नैतिक अधिकार है। हर इंसान को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक दो दिन उसके बारे में मंथन करे, सोचे, विलाप करे और ये तय करे कि आखिर गलती कहाँ हुई है। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के दिन इतने खराब चल रहे हैं इस वक्त कि उनके पास ये मौका भी नहीं है कि वो बैठकर दिल्ली की हार पर मंथन करे, क्योंकि सामने पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति खड़ी हुई है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि पंजाब में क्या मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, वक्त से पहले चुनाव आ जाएंगे, या फिर पंजाब में ही अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे पंजाब के। इस तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। पंजाब में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो आम आदमी पार्टी है वो इससे पहले भी टूट चुकी है। दोस्तों, पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव लड़ा था और जीत नहीं पाई थी लेकिन अच्छी सीटें निकाल ली थी, तब भी आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी मतभेद आए थे। लेकिन फिर सरकार बन गई अगले चुनाव में। तो जब आप सरकार में आ जाते हैं तो फिर चीज़ें, मतलब जो गलतियां होती हैं वो छुप जाती हैं, वो एक तरह से अंडर द कारपेट चली जाती है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली की हार सामने खड़ी है और नतीजे इतने भयानक हैं अरविंद केजरीवाल के, तो पंजाब की जो दिक्कतें थी वो सतह पर आ गई हैं। दोस्तों, पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख कर सकते हैं। दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं पंजाब के, ये कह रहे हैं बाजवा। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, जो कि हिंदुस्तान ने छापा है, बाजवा ने कहा है, आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले कहा था पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि आप नेतृत्व केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बना रहा है। लुधियाना की एक सीट खाली है और केजरीवाल यहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता, और कांग्रेस नेता ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं ये। और देखिए, कांग्रेस पार्टी पंजाब में बहुत बड़ी ताकत है। मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दो ही ताकतें हैं वहां पर। और पंजाब में लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है कांग्रेस ने। हालांकि गठबंधन में नहीं था, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि केजरीवाल को ये लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो पंजाब में पूरी की पूरी जो सरकार है वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ सकती है। क्योंकि बाजवा आगे दावा करते हैं कि भगवंत मान और उनके समर्थक दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाजवा के मुताबिक आपके कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। भगवंत मान और दिल्ली नेतृत्व के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष तेज हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा कर रहे हैं बाजवा कि भगवंत मान मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट सहित बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और अगर इतने बड़े स्तर पर पार्टी में टूट हुई तो फिर दल बदल कानून भी इतना लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जब विधायक जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। दोस्तों, इसी पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह शोरान ने भी अपनी बात लिखी और कहा है, अब पंजाब में भी भजनलाल युग वापस लौट सकता है। भगवंत मान पूरे कैबिनेट के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून का झमेला भी खत्म हो जाएगा। पंजाब में अगला मुकाबला सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मतलब 2027 में पंजाब में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी जो हालात पंजाब को लेकर बने हुए हैं, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब पता नहीं 2027 में चुनाव हो या उससे पहले चुनाव हो जाएं, इस सरकार का क्या भविष्य है। क्योंकि देखिए, गुरदासपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने और बड़ा यहाँ पर दावा कर दिया है, ये कहते हुए कि आपके करीब 35 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली की हार के बाद अब पंजाब में भी आपके भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियां उजागर होंगी। जैसे दिल्ली की शराब नीति घोटाले की तर्ज पर पंजाब का शराब घोटाला और धान की खरीद में एमएसपी घोटाला। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता दावा कर रहे हैं कि 35 विधायक तो तैयार बैठे हैं आम आदमी पार्टी के कि वो कभी भी पार्टी छोड़ देंगे। और 35 अगर पार्टी के विधायक छोड़ दें पार्टी, तो फिर दल बदल उन पर लागू नहीं होगा, फिर वो नई पार्टी बना सकते हैं। जैसे एकनाथ शिंदे की पूरी पार्टी उठाकर ले गए उद्धव ठाकरे के पास से, फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट, और चुनाव आयोग में तो कौन ही है सुनने वाला। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति में अरविंद केजरीवाल हैं।
ये अब केवल कयासबाजी नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस बारे में शायद सोच भी रहे हो कि क्या एकमात्र उनके पास तरकीब अब पंजाब में पार्टी को बचाने की यही है कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। और अगर दोस्तों वो ऐसा नहीं करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर एक ही सूरत में बच सकती है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाए। हाँ, तभी हो सकता है कि उनकी पार्टी बच जाए। हालांकि एनडीए का हिस्सा बन के भी कब तक उनकी पार्टी बची रहेगी इसके बारे में तो खैर पूर्व की पार्टियों का भविष्य आप जानते ही हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के पास इधर कुआं उधर खाई है। अरविंद केजरीवाल पार्टी पंजाब में संभालेंगे तो भगवंत मान इनसिक्योर हो जाएंगे। भाई, भगवंत मान इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और भगवंत मान के रहते अगर अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, भगवंत मान तो ऐसा होने देंगे? हमारे देश में दोस्तों पियोन की भी कुर्सी जाती है ना तो अपनी कुर्सी जाने नहीं देता, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ऐसे कैसे चली जाएगी। और अब पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वो मजबूती नहीं रही, वो ताकत नहीं रही कि वो किसी से कहे मुख्यमंत्री पद से हट जाओ तो वो हट जाए। भगवंत मान क्यों हटेंगे मुख्यमंत्री? और जहां तक भगवंत मान की मजबूती की बात है दोस्तों, भगवंत मान ने पंजाब से आकर दिल्ली में डेरा डाला था। जिन 12 सीटों पर भगवंत मान ने प्रचार किया था, 12 की 12 सीटें केजरीवाल की पार्टी हार गई। दिल्ली में भगवंत मान अपनी पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए प्रचार करने में। और अब अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, 1% मान लीजिए हाइपोथेटिकल, और वो इस रणनीति के तहत पंजाब जाते हैं कि वो उपचुनाव से लोग विधानसभा पहुंच जाएं और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो भगवंत मान ये होने देंगे? ये बड़ी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को हर हाल में अपनी पार्टी न केवल बचानी है बल्कि पंजाब में सरकार भी बचानी है, क्योंकि यहां पर दोधारी तलवार है। बीजेपी तो घात लगाए बाद में बैठी है, कांग्रेस पहले घात लगाए बैठी है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी केजरीवाल दिल्ली हार जाए ताकि पंजाब में उनकी सरकार बननी आसान हो जाए। और अगर 1% ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी पार्टी टूट कर गोद में जाकर बीजेपी के बैठ गई और भगवंत मान सहित पूरा का पूरा कैबिनेट बीजेपी का हिस्सा बन गया, तो फिर अगली लड़ाई वाकई में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगी पंजाब में। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद और बीजेपी में शामिल होने के बाद बहुत से टकराव कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि तश्तरी में परोसकर ऐसे ही कोई अपनी हार आपके सामने नहीं रखता है। इतना हल्के में लेना आम आदमी पार्टी या बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को पहले भी काफ़ी महंगा पड़ा है। सिर्फ बयानबाजी देने से नहीं चलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी इतनी एकजुट है पंजाब में, इतनी मजबूत है कि वो मध्यावधि चुनाव करवा दे? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पूरी की पूरी भगवंत मान की कैबिनेट सहित भगवंत मान बीजेपी में शामिल हो गए 35 विधायकों के साथ, तो उसमें कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या गारंटी है कि कांग्रेस मध्यावधि चुनाव में जीत निकाल लेगी? हालांकि पंजाब में बीजेपी के लिए हासिल करने के लिए बहुत कम है, मतलब पंजाब में बहुत एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, खासतौर पर दोनों बार किसान आंदोलन जो हुआ था उसके बाद। पंजाब में तो बीजेपी वैसे भी अकालियों के भरोसे ही सरकार का हिस्सा बनी रही, लेकिन आरएसएस हमेशा से चाहता है कि पंजाब में सरकार बने उसकी, और इस समय आरएसएस भगवंत मान की सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी पंजाब में उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग सोचते हैं कि अभी तो 2027 में चुनाव हैं, तो हमारे देश में तो मतलब 3 साल तो बहुत लंबा वक्त है, 3 घंटे में खेल हो जाता है, आपको पता ही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या करेंगे केजरीवाल? अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।